हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिज रिग्रेशन एंड लेसो रिग्रेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे रिज रिग्रेशन की कि रिज रिग्रेशन क्या होता है, एंड देन हम बात करेंगे लासो रिग्रेशन की। तो जब मैं बात कर रहा हूँ रिज रिग्रेशन की, सो जब रिज रिग्रेशन एक्चुअल एक्शन में आता है वो होती है कंडीशन ओवरफिटिंग की। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पर ट्रेनिंग सेट में काफ़ी लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, केवल ये ही 3 ऑब्जर्वेशन है ट्रेनिंग डेटा सेट में। जब मैं इससे अपनी बेस्ट प्रिडिक्शन लाइन बनाता हूँ तो ओवर फिटिंग की कंडीशन बनती है। ओवर फिटिंग मतलब, हाँ, एरर बिल्कुल ही कम आता है, मतलब लो बायस। बट जब मैं इसको टेस्ट सेट पर रन करता हूँ तो ये काफ़ी हाई एरर दे रहा है। मान लो कि टेस्ट सेट के ऑब्जर्वेशन ये हैं, तो एरर हमारा काफ़ी हाई जा रहा है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ओवर फिटिंग। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये 3 ऑब्जर्वेशन हैं और उससे ओवर फिटिंग की कंडीशन बन रही है। ठीक है, मेरे पास जो 3 ऑब्जर्वेशन थी ये, इससे ओवर फिटिंग की कंडीशन बन रही है। तो अब इस ओवर फिटिंग की कंडीशन को हम कैसे रिमूव करें, ये आता है रिज रिग्रेशन में। इसके लिए लाइन कैसे ड्रॉ करें हम, बेस्ट फिट लाइन, इसके लिए कैसे ड्रॉ होगी। तो रिज रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जब हम ये बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं यूजिंग अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं अपना, या कॉस्ट फंक्शन भी इसे कहते हैं हम। उसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, है ना, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर समेशन, इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं ना, जो एरर होता है हमारा, ये एरर होता है, एरर को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब जब मैं बात करूं रिज रिग्रेशन की, तो रिज रिग्रेशन में हम एक और टर्म जोड़ेंगे, वो होगी प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय स्लोप का स्क्वायर। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय स्लोप का स्क्वायर। और यहाँ आपको ये लैम्डा टर्म याद रखनी है, इसमें ये जो टर्म है इसको हम लैम्डा ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि ये लैम्डा है। तो रिज रिग्रेशन में हम जो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे वो होगा ये पूरा फॉर्मूला, नॉट ओनली दिस, इंक्लूडिंग दिस। उससे कैसे ओवरकम कर रहा है मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि भाई इसकी बेस्ट फिट लाइन ये है। अगर मैं प्रिडिक्शन लाइन एंड ऑब्जर्वेशन में अगर एरर देखूं, तो मैं कह रहा हूं कोई भी एरर नहीं आ रहा, परफेक्ट है। तो ये आ गया 0, कोई एरर नहीं है। प्लस लैम्डा की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में, और इसको हम चूज करते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। ये आप बस समझ लो कि क्रॉस वैलिडेशन लगता है जिससे हम लैम्डा की वैल्यू चूज कर सकते हैं। और सॉरी, 0 से 1 नहीं, लैम्डा की वैल्यू हो सकती है 0 से एनी पॉजिटिव नंबर, सॉरी एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 0 से एनी पॉजिटिव नंबर लैम्डा की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 0 से लेकर एनी पॉजिटिव नंबर, एंड वो हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई लैम्डा की वैल्यू 1 है, अभी एज्यूम कर लो कि लैम्डा की वैल्यू 1 है, एंड जो मेरा स्लोप है वो है 1.2 इस बेस्ट फिट लाइन का, तो मैंने कहा 1.2 का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया 1.44, यही आ गया। टोटल हमारा एरर कितना आ गया 1.44। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब फॉर्मूला यही है, हमारी जो बेस्ट फिट लाइन है उससे हमारा एरर बना 1.44, तो मैं लिखता हूँ बेस्ट फिट लाइन से हमारा बना 1.44। अब मैं एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, और वो लाइन मैं कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ। ये हमारे 3 ऑब्जर्वेशन है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, वो कुछ ऐसी है। ठीक है, ऐसी, ये हमारी प्रिडिक्शन लाइन है। अब इसको जरा मैं वैल्यू में पुट करता हूँ, लीस्ट स्क्वायर
एरर मेथड में। तो ये मैंने निकाला, तो अब पहले एरर था 0 क्योंकि बेस्ट प्रेडिक्शन लाइन थी, अब तो एरर कुछ बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई एरर बढ़ गया। इससे जब मैंने एरर कैलकुलेट करा तो मेरा एरर आ गया 0.2। माना कि हमारा एरर आ गया 0.2। पहले तो 0 था, लेकिन अब थोड़ी हमारी प्रेडिक्शन लाइन दूर हो गई इन एक्चुअल पॉइंट से, तो एरर आ गया 0.2। लैम्डा की वैल्यू सेम 1, लेकिन पहले हमारा जो स्लोप था वो हाई था, क्योंकि पहले जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वो ये थी इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट के हिसाब से। अगर लाइन ये थी तो आप देख सकते हो इसका स्लोप हाई था, ये m की वैल्यू हाई थी ना, ये वाली m की वैल्यू हाई थी। लेकिन अब हमने जो लाइन क्रिएट करी, सपोज इसको मैं कह रहा हूँ m डैश, तो इसकी वैल्यू तो कम है पिछली वाली से, स्लोप से, है ना। पिछली वाली वैल्यू थी हमारी 1.2 और इस बार मैं कह रहा हूँ हमारा स्लोप हो गया 1, स्लोप हमारा कम हो गया। अब मैंने निकाला तो मेरा एरर आया 1.2, और जब बेस्ट फिट लाइन हमने क्रिएट करी थी तो उससे आ रहा था 1.44। दिस इज इन द कंडीशन ऑफ रिज रिग्रेशन। सो ऐसे ही हम और लाइनें ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कहाँ पर वैल्यू इस फॉर्मूले से मिनिमाइज हो रही है। सपोज मिनिमाइज हो रही है वैल्यू 1.1 पर मिनिमाइज हो रही है, ठीक है। और 1.1 वाली लाइन से लीस्ट स्क्वायर एरर हमारा सबसे ज़्यादा कम आ रहा है इस फॉर्मूले को यूज़ करके, उससे ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा। सो रिज रिग्रेशन में हम ये वाली लाइन यूज़ करेंगे जिसकी 1.1 वैल्यू आई है एरर से, ठीक है। सपोज अगर हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये थे, सपोज हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे ये, और ये थी हमारी बेस्ट फिट लाइन। तो अब ये जो 1.1 वाली मेरी लाइन है, सपोज वो बनेगी ये, ठीक है। मतलब इससे थोड़ी इधर हो गई, मतलब यहां पर एरर तो बढ़ गया एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, बट स्लोप कम हो गया, स्लोप कम हो गया। एंड जब मैं टेस्ट डेटा की बात करूं तो हमारे पास टेस्ट डेटा था ये, तो अब आप देख सकते हो ये मॉडल हमारा जेनेरिक हो चुका है, क्योंकि इसका एरर टेस्ट डेटा से भी कम है एंड ट्रेनिंग डेटा से भी कम है। रिज रिग्रेशन वाली लाइन का टेस्ट डेटा से भी एरर कम है एंड ट्रेनिंग डेटा से भी कम है। ये हमारा रिज रिग्रेशन ऐसे वर्क करता है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि क्या था ये, हमने स्लोप क्यों कम किया, क्या कर रहे हैं ना, इसको और अच्छे से जानते हैं। ये हमारे 3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन थी, सपोज ये है हमारी बेस्ट फिट लाइन। अब आप देख सकते हो इस स्लोप को मैं कहूँगा स्टीपर स्लोप। क्या कहूँगा? स्टीपर स्लोप। स्टीपर स्लोप मतलब आप कह सकते हो ये बिल्कुल आपको लाइन हाई दिख रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, हाई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्लोप है, इसको मैं कहूँगा स्टीपर स्लोप। और स्टीपर स्लोप का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर साइज़ है, मेरा साइज़ एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पर है वेट, यहाँ पर साइज है और यहाँ पर वेट है, तो मैं क्या हो रहा है कि अगर मैं ये कहूँ 1 2 3, ये मेरा साइज है और ये है वेट 5 10 15 20, ठीक है। तो स्टीपर स्लोप से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे 1 यूनिट बढ़ रहा है एक्स एक्सिस में, वैसे वैसे हमारी जो प्रिडिक्शन लाइन है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि 1 पे मैं कहूँ आई से कि 10 है वेट, ठीक है, 1 पे, 2 पे 15 हो गया। क्यों हो गया? कि जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है काफ़ी ज़्यादा हाई है,
बिल्कुल इसका स्लोप हाई और काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर मैं कहता कि हमारा स्लोप इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, अगर थोड़ा सा लेस होता, मतलब हमारी जो बेस्ट फिट लाइन है वो ये होती, तो इसका मतलब क्या निकलता? इसका मतलब ये निकलता कि साइज के हिसाब से इफेक्ट तो पड़ रहा है वेट पर, लेकिन जितना इस लाइन से पड़ रहा था उतना नहीं पड़ रहा। मतलब 1 पर आई से कि हमारा जो वेट है वो है 9.6 एंड 2 पर हो गया 13। तो हाँ बढ़ रहा है, बट उतना नहीं बढ़ रहा कंपेयर टू दिस लाइन। इस लाइन से काफ़ी खड़ी स्लोप थी, तो क्या हो रहा था, एकदम बढ़ता चला जा रहा था। सो इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हम रिज रिग्रेशन में। और रिज रिग्रेशन का एक्चुअल यूज़ कब है? जब मैंने आपको कहा कि पहली बात तो ट्रेनिंग सेट पे हमारे पास कम ऑब्जर्वेशन है और कंडीशन ओवर फिटिंग है, ओवर फिटिंग, तब हम यूज़ करते हैं रिज रिग्रेशन एंड वी ट्राई टू मिनिमाइज दिस स्लोप। इस स्लोप की वैल्यू को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है कि एरर बढ़ता है ट्रेनिंग सेट में, बट एक मॉडल जेनरिक हमारे पास आता है। ठीक, सो दिस इज रिज रिग्रेशन। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक अब आपको क्लियर होगा रिज रिग्रेशन का, है ना, कि रिज रिग्रेशन में हमें क्या करना है और स्लोप कैसे कम करनी है और इस टोटल को हमको कम करना है। यहाँ से एरर को भी कम करना है और स्लोप को भी कम करना है। ठीक है, अब लैसो रिग्रेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, रिज रिग्रेशन में एक चीज़ और, जब मैं बात कर रहा था लैम्डा की मैंने कही थी अभी वैल्यू 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं लैम्डा की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, अभी 1 थी तो हमारी जो प्रिडिक्शन लाइन बनी थी वो कुछ ऐसी बनी थी, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन थी, और जो हमने प्रिडिक्शन लाइन बनाई थी सपोज वो ये थी, है ना, सपोज वो ये थी। मैं जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे ये लाइन स्ट्रेट होते जाएगी। स्ट्रेट कैसे होती जाएगी? अभी मैं कह रहा हूँ सपोज ये है, अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू मान लो कर दी 2, लैम्डा की वैल्यू मैंने मान लो क्या कर दी 2, तो मेरी जो लाइन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका स्लोप और कम हो जाएगा। अब सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने लैम्डा की वैल्यू कर दी 3, तो मेरी लाइन और ऐसी हो जाएगी, स्ट्रेट सी। तो मतलब जो स्लोप है वो कम होता चला जाएगा एंड इट विल मूव टुवार्ड्स जीरो। मूव टुवार्ड्स जीरो मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं, ये जीरो के पास कुछ पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब हमारा जो स्लोप है लगभग, जैसे अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा ना लैम्डा की वैल्यू, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब काफ़ी कम रह जाएगा स्लोप, जीरो एग्जैक्टली नहीं होगा बट काफ़ी कम हो जाएगा। ये इफेक्ट आता है लैम्डा की वैल्यू से। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू भी क्लियर हो गई। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिज रिग्रेशन। अब बात कर लेंगे लैसो रिग्रेशन की शॉर्ट में, क्योंकि पूरा कंसेप्ट रिज रिग्रेशन का ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो जो लैसो रिग्रेशन का फॉर्मूला है वो क्या है? हम्म, 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 हम्म। जब मैं बात कर रहा हूँ लैसो रिग्रेशन की, तो जो लैसो रिग्रेशन का फॉर्मूला है वो है y माइनस वाई हेड का स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड स्लोप, जस्ट स्लोप। वी आर एडिंग द वैल्यू ऑफ स्लोप। मान लो कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास मल्टीपल स्लोप होंगी। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस c, तो ये मल्टीपल स्लोप हैं। सो जस्ट वी आर क्या करें, तो हम क्या करेंगे इसमें, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2, ऐसे अपन ऐड कर रहे हैं। इसमें स्क्वायरिंग नहीं कर रहे, स्क्वायरिंग कर रहे थे रिज में, इसमें बस स्क्वायरिंग नहीं करना। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लैसो रिग्रेशन का। अब इसको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि लैसो रिग्रेशन क्या कर रहा है। लैसो रिग्रेशन वर्क करता है हमारी स्टीपर स्लोप की वैल्यू को कम करने में।
मतलब जो हमारी स्टीपर स्लोप थी हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट की वो कुछ ऐसी थी, इसकी वैल्यू को कम करने में लेसो रिग्रेशन बिल्कुल वर्क करेगा। तो वो तो रिज भी कर रहा था, एंड साथ ही साथ लेसो रिग्रेशन हेल्प करता है फीचर सिलेक्शन में। फीचर सिलेक्शन में, अब फीचर सिलेक्शन कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 6 वेरिएबल्स हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? मैं कह रहा हूँ मेरे पास 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सो हमारा फॉर्मूला बनेगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4। मान लो 4 ही हैं ये, है ना? उनके ये 4 स्लोप्स हैं एंड प्लस सी, ठीक है। अब ये जो रिग्रेशन है, सॉरी लेसो रिग्रेशन है, वो क्या करेगा? जब हम लेसो रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो मैंने जो रिज रिग्रेशन में बोला था कि हाँ वी विल मूव टुवर्ड्स जीरो, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। बट लेसो रिग्रेशन में हाँ जीरो पॉसिबल है, जीरो भी हो सकता है। एंड जब जीरो हो जाएगा तो इन स्लोप्स की वैल्यू कम होगी। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आप पहले केवल ये ग्राफ को देखो, ये साइज है, ये वेट है, ठीक है। अब इस साइज और वेट में अगर मैं कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, ऐसी, तो आप देख सकते हो इसका स्लोप कितना ज़्यादा हाई है। तो मैं क्या कहूँगा कि हाँ भाई साइज बढ़ रहा है, तो जो वेट है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्लोप हाई है, मतलब काफ़ी हाई जा रहा है। साइज थोड़ा सा बढ़ाया और वेट काफ़ी बढ़ गया, तो स्लोप का ये इफेक्ट पड़ रहा है। अब अगर इसी स्लोप को मैं स्टीपर ना रखूँ, इसको रिड्यूस करूँ, तो अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसी बन गई, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई साइज़ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेट में माइनर चेंजेस आ रहे हैं। हाँ कि मतलब थोड़ा सा साइज़ बढ़ाया तो कुछ 0.2 बढ़ गया, है ना, 0.3 बढ़ गया, ऐसे। तो मतलब माइनर चेंजेस आ रहे हैं अगर स्लोप की वैल्यू कम है तो। अब अगर स्लोप की वैल्यू कम है, तो मतलब हमारे जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं वो जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू कम जा रही है। स्लोप की वैल्यू मतलब कम है, हाँ मतलब कि साइज ऐसे ऐसे कुछ बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये वेट भी बढ़ रहा है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो प्रिडिक्शन में बिल्कुल कम काम करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ये इक्वेशन है हमारी, अब इस इक्वेशन में ये जो m4x4 वाला वेरिएबल है, मानो m4x4 वाला वेरिएबल है, अगर मैं कहूँ कि इसके स्लोप के हिसाब से जो हमारा प्रिडिक्शन है वो कुछ ऐसा जा रहा है, देखो, ठीक है। हमारा प्रिडिक्शन कुछ ऐसा जा रहा है इस m4x4 के हिसाब से, मतलब कुछ ज़्यादा इफेक्ट कर ही नहीं रहा। हम जब इसको बढ़ा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। सो इन लेसो रिग्रेशन वी विल रिमूव दिस वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो इन लेसो रिग्रेशन में। ये आपको डेप्थली नहीं इतना समझना, बस ये जानना है कि हाँ कि जिस वेरिएबल से प्रिडिक्शन में ज़्यादा मदद नहीं मिल रही उसकी स्लोप जीरो कर देगा लेसो रिग्रेशन, एंड वी विल रिमूव दैट वेरिएबल इन लेसो रिग्रेशन, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेसो रिग्रेशन, कि इसमें हम फीचर सिलेक्शन भी करते हैं, मतलब वेरिएबल्स रिमूव हो जाते हैं। हम ओनली बेस्ट वेरिएबल्स फॉर प्रिडिक्शन रखेंगे और उस हिसाब से इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे एरर को, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे ये प्रिडिक्शन लाइन बन रही है, तो हम ये स्लोप को तो कम कर ही रहे हैं, इस स्लोप को हम कम कर रहे हैं बिल्कुल। अगर हमारे, मैं कहूँ कि लेसो रिग्रेशन से मेरी जो लाइन बन गई वो ये बन गई, स्लोप को कम करके, है ना, और ये मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन बन गई और स्लोप तो कम हुई, मतलब मॉडल हमारा जेनरिक हुआ, साथ ही साथ जो अनयूज्ड वेरिएबल थे वो भी लेसो रिग्रेशन में हट गए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेसो रिग्रेशन। सो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, एंड वी विल इम्प्लीमेंट दैम ऑन पाइथन आगे की क्लास में। सो ओके, थैंक्स।